जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने नहा लिया है। नहाने से पहले झाड़ू पोछा जो होता है वो सारा कर लिया है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें अपनी पूजा कैसी रखनी चाहिए और पूजा के क्या क्या नियम होने चाहिए। तो आज मैं आप सबके साथ बहुत सिंपल वे में शेयर करने वाली हूँ और जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। किसी की पूजा बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पूजा में। तो मैं अभी जैसे कि तैयार हो रही हूँ। कभी भी पूजा करने जाएं, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही कि आप उनके सामने सज संवर के जाएं, कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब पूजा करने से पहले आपको तैयार होना ही है। चाहे थोड़ा सा तैयार हो, आपके पास जो भी अच्छे कपड़े हैं। अच्छे कपड़े का मतलब ये है कि आप जैसे सूट साड़ी जो भी पहनते हो वो पहने। मैक्सी वगैरह में ना ये रात के लिए बनाए गए हैं, इनको आप रात में ही पहने, पूजा के टाइम ना पहने। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पूजा के लिए अलग कपड़े बना लेते हैं, उस उनमें पूजा करते हैं, कुछ दुपट्टा अलग हो जाते हैं। मैं वैसे तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो ये सब चीज़ें मानते हैं कि पूजा का दुपट्टा भी अलग होना चाहिए, एक एनर्जी निकलती है उससे, क्योंकि है ना डेली डेली आप उसी में पूजा कर रहे हैं तो एक अलग वो दुपट्टे का अलग वो हो जाता है। तो आप अगर ऐसा अगर पॉसिबल हो सके तो आप वो एक दुपट्टा अलग से बना लीजिए। मेरे पास मैंने ऐसा नहीं कर रखा है, मैं जो सूट पहनती हूँ उसी के दुपट्टे यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आपको लगता है मेरे पास पीला दुपट्टा होना चाहिए जिस पे मतलब, और हाँ सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे दुपट्टा खरीद लेते हैं जिन पे राम नाम या कृष्ण नाम राधा नाम लिखा होता है। ऐसे दुपट्टा बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि है ना वो कभी ना कभी आप धोएंगे ही। तो ऐसे अब फिर धोने का भी एक ऐसा रहता है, यूज़ कर भी ले तो उनके धोने का कुछ अलग ही रहता है। उनको आप धुल जैसे बाथरूम में नहीं धुल सकते हो, उनके लिए आपको धोने के लिए ना आपको अलग से धुलना पड़ेगा। उसके बाद है ना आपको जो पानी है वो प्लांट वगैरह में ही डाल सकते हो, ऐसे कहीं पर भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि उन पर भगवान जी का नाम लिखा हुआ है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ता है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम तैयार हो गए हैं उसके बाद हम अपने प्रभु को जगाएंगे। अब किसी के पास तो लड्डू गोपाल जी हैं और किसी के पास नहीं है, तो आप जो भी भगवान हैं आपके मंदिर में उन्हें जाके है ना, चाहे तो आप घंटी बजा के जगा दें या फिर आप 3 बार ताली बजा के जगा सकते हैं। थोड़ी देर पहले, जैसे आप है ना पूजा करने में आपको अभी टाइम है तो उससे पहले ना थोड़ी देर पहले उनको जगाएं। उसके बाद फिर थोड़ी देर जब तक आप और सारी तैयारियां करेंगे तब तक है ना प्रभु जाग गए होंगे। फिर आप उनको अच्छे से, जैसे आपकी यहाँ पे जैसे तस्वीर है तो उसको अच्छे से पोंछ दें और उसके बाद है ना अच्छे से पूजा करें। अगर जैसे एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि क्या हम झाड़ू मतलब पूरे घर में बाद में लगाएं और फिर पूजा रूम में किचन में लगा के, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हर घर के काम अलग हैं और सबका देखो जीवन है, मेरा अलग है आपका अलग है, तो आप अपने हिसाब से ही कर सकते हो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप है ना इन दोनों जगह पे पोछा झाड़ू करके पूजा पाठ कर सकती हो। पूजा करने के लिए ना आपके पास जैसे क्या होता है, चाहे आपको विधि थोड़ा कम आती हो, आपका जैसे पूजा पाठ में पूजा चाहे बड़ी ना हो, ज़रूरी नहीं आप 1 घंटा तक पूजा करो, लेकिन हाँ जितनी देर भी आप पूजा कर रहे हो उस टाइम में आप अपना भाव अच्छा रखो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पूजा में। पूजा ये नहीं देखते भगवान कि आपने 1 घंटा की है कि 2 घंटे की है, वो देखते हैं आपका मन कैसा है। तो मन बहुत हमेशा साफ सुथरा रखो। और जैसे कभी भी आपको लगे कि जैसे क्या होता है कि हम पूजा कर रहे होते हैं, ये पता है ये कब होता है, जैसे आप पूजा कर रहे हो और आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, अगर जैसे घर में कोई बातें कर रहा है या फिर आपके बहुत सारे घरों में हो जाता है, ये हर घर की बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर में नहीं हुआ है या आपके घर में नहीं होता है, मतलब ये सब थोड़ा नॉर्मल सी बात है। कभी कभार क्या होता है किसी को गुस्सा आ रहा है, सुबह सुबह की बात है, तो आप उस टाइम में उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पूजा भी कर रहे हो और आप चिड़चिड़ा भी रहे हो। तो ये तब नहीं हो सकता है जब आप सुबह में जल्दी उठोगे उन लोगों के उठने से पहले। तो वहाँ पर कलेश की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, वहाँ पे आप आराम से पूजा पाठ कर सकते हो। और पूजा के लिए ना आपको जैसे कि एक नियम ज़रूर बनाना चाहिए कि अगर जैसे मैं नाम जाप कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वैसे तो सबको ही बोलूँगी कि नाम जाप बहुत अच्छी बात है, आप जितना ज़्यादा कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ अगर जैसे क्या होता है घर में बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से आप ऐसे बैठ के नहीं कर पा रहे हो, तो आप चलते फिरते भी नाम जाप कर सकते हो। नाम जाप से किस्मत बदलते देर नहीं लगती है, मैं बार बार कहूँगी। और अगर आप करते हो ना तो भगवान आप पे नाम जाप करो, सेवा करो, है ना, तो उससे आपका जीवन बहुत बदल जाता है और भगवान हर पल आपका ध्यान रखते हैं।
और ऐसे करके आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। देखो सुबह में की है, बहुत सारे कई लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो मतलब कमेंट आते हैं कि आप है ना मतलब शाम को हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं, मतलब बच्चों के काम बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ कर सकते हो, जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक वो बाल स्वरूप में है, आप आराम से पूजा कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है और इतना विचार नहीं मानते हैं। तो और दूसरी बात है ना, एक कमेंट आया था कि आप है ना प्याज लहसुन, मतलब प्याज लहसुन खाने के बाद है ना आप मतलब शाम को क्या कपड़े चेंज करके पूजा करें, कैसे करें। तो कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या ना, ये मेरे साथ भी कई बार कि आपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, शाम की आपने पूजा कर ली है। तो आप एक बात बताइए कि जैसे मैं सुबह में पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मैं खाना वाना खा रही हूँ, फिर शाम को मैं पूजा कर रही हूँ, अगर आप अशुद्ध नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आप शाम की पूजा हाथ मुंह धुल के कर सकते हो। मैं कपड़े चेंज कर भी लूँ तो क्या मेरे जो पेट में चला गया है वो कपड़े चेंज करने से बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए है ना इतना विचार तब चल जाता। और वैसे भी प्याज लहसुन तामसिक है, नॉन वेज नहीं है, आराम से पूजा पाठ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा शुद्धता मन की ज़रूरी होती है। मन अगर साफ़ है तो आप कुछ भी खा पी के भी, कुछ का मतलब प्याज लहसुन खाकर भी पूजा कर सकते हो। आप अच्छे से हाथ मुंह धुल लीजिए, ज़्यादा आपको लग रहा है तो ब्रश वगैरह कर लीजिए। पेट से तो आपने कुछ भी निकाल नहीं दिया है, तो इस वजह से कपड़ों में इतना दोष नहीं है जितना आपके मन और तन में है ना। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और भगवान के प्रति भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको 100% देना है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे, लेकिन आपको अपना विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाना है, उन पे भरोसा रखना है। हर चीज़ बदलती है, भगवान हर किसी की सुनते हैं, देर से सुने और तो चाहे जल्दी सुन ले, क्योंकि है ना वो थोड़े से हमारे जो पिछले जन्म के जो वो होते हैं ना, उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कभी कभार है ना काम लेट से बनता है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, भगवान पे भरोसा करें और पूजा चाहे थोड़ी देर करें लेकिन मन से करें और भाव से करें। बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं, मुझे टाइम लगता है पूजा करने में। और हाँ, जैसे मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, तो मुझे टाइम लग जाता है कि मैं उनको स्नान करा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि और आप अगर 5 मिनट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से ज़्यादा खुश हैं और आपसे परेशान होंगे। नहीं, वो भाव देखते हैं, मेरा भाव कैसा है और आपका कैसा है। भाव पे उनको प्यार आता है, देर से नहीं आता है। तो अभी जैसे कि दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, क्योंकि मैं जो काम वगैरह हो जाता है उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद शाम को भी झाड़ू एक बार हो जाती है, ऐसे 2-3 बार झाड़ू लग जाती है। देखो घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पूजा के साथ साथ है ना, जैसे कि आप है ना अपने घर को साफ सुथरा रखते हो तो आपके घर में निगेटिविटी नहीं आती है, आप पॉजिटिव फील करते हो। यहाँ तक कि घर वालों का जो माइंड होता है वो भी शांत रहता है। जैसे हम ज़्यादा कचरा फैला के रखते हैं, सामान एडजस्ट करके नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है, चाहे कोई भी हो। अगर ये सारी चीज़ें निगेटिविटी देती हैं, इसलिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने है ना चीज़ों को जगह पर रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और पूजा, जहाँ पर आपकी पूजा हो रही है, मंदिर है, भगवान जी जहाँ पे विराजमान है, वहाँ पे मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पूजा की हैं वही रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर कभी भी कुछ भी चीज़ें रख दी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई के साथ रखें और वो मंदिर को मंदिर की तरह रखें। तो क्या हो जाता है कि ऐसा मैंने मतलब देखा है कई घरों में कि मतलब मंदिर है, मंदिर में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी रख दी हैं जो कि मतलब ज़रूरी नहीं है। मतलब उतना ही रखें, थोड़े थोड़े ना भगवान जी को टाइम पे ना मंदिर को साफ़ सुथरा करके रखें। ऐसे करके आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप पूजा में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो एक हमारी सखी हैं पूजा गुप्ता जी, उन्होंने कहा था अपनी सोसाइटी दिखाना, तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर पाया। मैं यहाँ पे ना बंदर बहुत आते, तो मैं अकेले गई थी ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा कि ना दिखा दूँ आपको। ऐसा है, हम जा रहे थे, ये मेरी मम्मी का मतलब मैं अपने मायके में हूँ ना, तो ये ऐसा है, ऐसा कुछ दिखता है, तो मैंने सोचा दिखा दूँ। नीचे बिल्कुल ये देखो मंदिर है, बिल्कुल मतलब हम बिल्डिंग से उतरने के बाद सीधा नीचे मंदिर है, जो कि हमने उस दिन दिखाया था। तो ये यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत है, जो कि मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है। और चारों तरफ है ना बहुत हरियाली हरियाली दिखती है ना, तो इतना मन खुश हो जाता है। अगर अकेला इंसान है तो भी मतलब बोर नहीं हो सकता है ऐसे, मतलब ये जगह है, अच्छी लगती है मुझे। फिर हो गया था शाम की आरती का टाइम, तो मैंने चोटी वगैरह बना ली है। और उसके बाद जब मैं कॉम कर लेती हूँ, तो या तो मैं कभी कभार ऐसा हो जाता हाथ मुंह पहले धुलती हूँ, कॉम बाद में करती हूँ। पर आज मैंने पहले कॉम कर लिया था और उसके बाद हाथ मुंह धुला है, क्योंकि संध्या आरती का टाइम हो गया था। और ये बैठी मेरे बुग्गू तो कितने प्यारे लग रहे हैं। और तो फिर मैंने इनकी आरती करी, कितने सुंदर प्यारे प्यारे से
कितना खुश हो जाती हूँ मैं उनको देख के। फिर उसके बाद है ना पूजा हो गई थी, फिर मैं ऊपर आई। और आज मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लूँ, फिर काम करूँगी जाके। तो यहाँ पर है ना मैंने अभी तुलसी माता को आरती की और दिया रख दूँगी, धूप बत्ती लगा दूँगी। और क्या है ना, ये तुलसी माता ना थोड़ा सा सूख ज़्यादा गई हैं, लेकिन थोड़े पत्ते तो हैं ही हरे, तो पूजा पाठ तो, और फिर पता नहीं कब वो मतलब हरी हो जाए बाद में, कुछ पता नहीं है। तो पूजा पाठ तो ज़रूरी होती ही है। उसके बाद है ना यहाँ पर मैंने आज मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैंने प्याज और टमाटर और इसके साथ मटर, हरी मिर्च, इसे सबको है ना चॉप करके पानी में थोड़ी देर बॉईल कर लिया था, और जिसकी वजह से मटर थोड़ा सा पकने लगा था हल्का सा। वैसे ही मैंने इसमें मैगी डाल दिया, और मैगी 4 पैकेट थे, थोड़े सा ये ना पैन पूरा भर गया। फिर मैंने धीरे धीरे पकाया। मुझे ना ऑयल वाली से ज़्यादा ना ये वाली मैगी बहुत पसंद है, क्योंकि है ना इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह भी नहीं रहता है, और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मुझे ये वाली मैगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर है ना मैगी ऑलमोस्ट बनने ही वाली थी, तो सबका मन था मैगी खाने का, तो मैंने कहा पहले मैगी बना देती हूँ, फिर किचन साफ़ करने के बाद मुझे ना माधो बसु के लिए भोग भी बनाना है, फिर उसके बाद में खाना बनाऊंगी। और आज है ना मम्मी की थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो लेटी हुई हैं दवाई वगैरह खा के। तो यहाँ पर है ना मैंने मैगी बना दी थी, और ये देखो मतलब अभी बनी तो नहीं, बन जाएगी। इसके बाद अगर आप इसमें ना बटर डालना चाहें तो बटर के साथ तो और भी टेस्टी लगती है। और उसके बाद है ना सबको मैगी वगैरह खिलाने के बाद अब मैं बना रही हूँ माधो बसु के लिए भोग। तो भोग में मैं आज बना रही हूँ ये आलू के जो चिप्स बनाती हूँ ना, ये बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस ऐसे ना थोड़े थोड़े चिप्स की तरह कट करें, और उसके बाद इसमें बेसन ऐड करके और नमक, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के, क्योंकि हरी तो डाल नहीं सकती क्योंकि वो उसमें मतलब चिपकेगी नहीं, तो इस वजह से लाल डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे बनते। साथ में मैंने दूध और गुड़ लिया है, बाद में तुलसी दल भी डाल दिया था,